हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज की इस वीडियो में हम केवल परिचय जानेंगे कि 2.2 में हमें कोई भी बहुपद दे दे तो उसमें हमें शून्य कैसे निकालते हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसा रहता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कोई भी हमें बहुपद दे दे तो उसके बीच हम शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किस रूप का होता है। तो बहुपद जो होता है वह इस रूप में होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। जो हमारे पास बहुपद जो होता है वह इस फॉर्मेट का होता है। एक मिनट, थोड़ा सा ये जो हमारे पास बहुपद होता है वह इस फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट में होता है, ये हमारे पास बहुपद है। तो हम एक बहुपद भी ले रहे हैं। तो बहुपद हम कैसे, हम एक ले 6x² माइनस का 7x प्लस में 3, यहाँ प्लस नहीं माइनस ही ले रहे हैं, माइनस का 3। तो हम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि हमने जो लिखा है यह बहुपद ही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चर का अधिकतम घात रहता है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, तो 2 है, और 2 क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम यही देखेंगे कि चर का जो अधिकतम घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारे पास बहुपद हो जाएगा। अब आपको बहुपद भी कोई दे दे तो उसमें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप समझ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो इसका हम गुणांक समझते हैं कि इसका गुणांक क्या होता है। तो हम इसी ये जो हमारे पास बहुपद का जो रूप होता है इसी रूप में आएगा गुणांक। तो यहाँ पर देखिए गुणांक क्या होता है। तो ये जो हमारे पास a है इसके जगह पर क्या है, तो 6 है। तो हमारे पास पहला जो गुणांक है वह 6 हो गया। अब हमारे पास b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर हमारे पास क्या है, b के जगह पर क्या है, हमारे पास b के जगह पर माइनस का 7 है। तो माइनस का 7 ले लिए। अब हमारे पास c के जगह पर देखिए क्या है, तो c के हमारे पास जगह पर माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 हो गया। तो ये जो हमारे पास a b और c का जो मान आया, c का मान आया, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणांक हो जाएगा। मतलब इस बहुपद का गुणांक है। अब आपको गुणांक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए गुणांक कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ये जो हमारे पास x² है, इसका जो x² है इसका जो गुणांक है 6 है। तो हमारे पास a का मान हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 7। और जो हमारे पास अचर पद है, अचर पद का मतलब c, तो अचर पद का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। तो इस बहुपद का ये गुणांक हो गया। अब आपको गुणांक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हम समझेंगे कि इसका शून्यांक कैसे, इसका हम अब समझेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास बहुपद दिया है इसका हम फैक्टर कर देते हैं, मतलब हम इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये हमारे पास बहुपद दे दिए गए हैं। तो हम इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर हमने 9th क्लास में सीखा ही है कि गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका फैक्टर हम कैसे करते हैं। यदि आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सीख लीजिएगा। तो हम इसका पहले फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर हम कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x² का जो गुणांक रहता है, x² का गुणांक क्या रहा है, 6 है। तो इस x² का गुणांक से हम सबसे लास्ट में जो अचर पद रहता है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है, हमारे पास अचर, ये हमारे पास x² का गुणांक क्या है, 6 है, इसका हम गुणा कर देंगे। जो हमारे पास लास्ट में अचर पद रहता है उससे हम गुणा कर देंगे। तो हम इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। और गुणा करने पर ये जो हमारे पास 18 है, यह हमारे पास माइनस का 18 आ जाए। यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस का 18 आ जाए।
मतलब हम इस माइनस का ऐसा दो, मतलब हमने यहाँ पर 6 का 3 में गुणा करिए तो 18 आ गया, माइनस हमने छोड़ दिया था तो माइनस हमने लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इस -18 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले ये हमारे पास -18 है, हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या इतना हो जाएगा, 2 9 18। फिर से हमारे पास 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 का 3। तो इसका हमने गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड क्या आ गया 18 का, ये आ गया 2 × 3 × 3। अब हम इसी में से हमको मिलेगा कि जोड़ने या घटाने पर इन्हीं तीनों में से, तीनों हमारे पास अंक में से मिलेगा कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। तो यहाँ पर हम अपने तरफ से दिमाग लगाकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा खोजना पड़ता है। तो यदि हम 3 त्रिका 9 है, यदि हम माइनस का 9 ले लें और प्लस का 2 ले लें, माइनस का 9 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। देखिए माइनस का 9 ले लें और प्लस का 2 ले लें, प्लस का 2 ले लें, तब हम इन दोनों को घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का हम 9 ले लें और प्लस का गुणा प्लस में 2 ले लें तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, तो 9 दूना 18। तो हम क्या लेंगे, अब हम इस माइनस का 9 और प्लस 2 लेंगे, तो हम इसको फैक्टर करेंगे। तो हमारे पास ये पहला वाला पद है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 6x²। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको अब हम इसके जगह पर हम इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9, ये x है तो x हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, x है तो x हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया और 3 है तो 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कुछ कॉमन खोजेंगे, मतलब इन दोनों में और इन दोनों में हम कुछ कॉमन खोजेंगे। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास देखिए, इन दोनों में हमारे पास इधर भी इस अंक में से हमें 3 कॉमन आ रहा है। इन दोनों अंक में से 3 कॉमन आ रहा है, इधर भी x है इधर भी x है, तो 3x कॉमन आ जा रहा है। तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लिए, तब हम इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6, तो ये हो गया 2। x से x कट गया तो 1x बचेगा, यहाँ पर 2x है तो 1x से 1x कट गया तो 1x बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस। तो हम क्या, यहाँ पर माइनस रहेगा प्लस, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये 3x है इसके आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया। अब हम फिर से यहाँ से हम कटेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 3 आ गया और x से x कट गया तो कुछ भी मतलब 1 बचा, तो 1 का 3 गुण के तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का, अब हमने प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो जब भी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर हम एक कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉमन ले लिए, एक कॉमन ले लिए, तब ये हम यही एक कॉमन ले लेते, यही हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, ये हमारे पास हो गया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में दिया है, इसको ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं, तो दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम आ जा रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को एक में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम एक में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में लिख लिए, और ये जो हमारे पास है 3x माइनस का 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारे पास है 3x प्लस का 1, तो 1 लिख लिए। अब हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच, दोनों के बराबर में हम शून्य लगा देंगे। तो इन दोनों के बराबर में जब हम शून्य लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, ये हो गया। और हम इसके भी बराबर में 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब हमने 0 लगा दिए, दोनों के बगल में लगा दिया। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, इस x का मान दोनों में से निकालेंगे, इस x का मान और इस x का मान। तो इस x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम -3 को इक्वल टू को इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -3 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ गया। अब यह जो हमारे पास है, इधर जो हमारे पास 2 गुणा में है, x² का गुणांक है, तो हम इस x को भी 2 को भी इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3, और बटा में ये जो हमारे पास गुणा में है तो इधर आएगा, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। और ये जो हमारे पास आया इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, इसको अल्फ़ा बोलते हैं। ये जो साइन है या अल्फ़ा का साइन है, मतलब अल्फ़ा का चिन्ह है, इसे आप याद रखिएगा।
ये हो गया अल्फा का साइन। अब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इस ये हमारे पास +1 है, इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ गया। अब हम ये जो 3 है इसको भी हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो 3 इधर गुणा में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू -1/3 आ गया, 3 आ गया। और ये जो हमारे पास आया, ये जो हमारे पास होता है वह बीटा का मान होता है। तो बीटा का मान क्या है, बीटा को किस से दर्शाते हैं, ऐसे हम दर्शाते हैं, मतलब ऐसे बी बनाकर थोड़ी सी नीचे हम लाइन और खींच देते हैं, जो रेखा खींच देते हैं तो हमारे का क्या कहलाते हैं, बीटा कहलाती है। अब हमने इसका शून्यक निकालते हैं, तो ये जो हमारे पास आया है यही हमारा शून्यक होता है। तो हम किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, ये हमने शून्यक निकालने का यही तरीका होता है। और हमारे पास गुणांक क्या होता है, गुणांक जो हमारे पास ये बहुपद है तो इसका गुणांक क्या होता है, इस ये जो हमारे पास है x² का गुणांक मतलब a का मान होता है, x का गुणांक मतलब b का मान होता है, जो अचर पद रहता है उसका ये मान होता है। तब आपने गुणांक भी सीख लिया और शून्यांक भी निकालना सीख लिया। अब हम समझेंगे शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में हम संबंध देखेंगे कि संबंध कैसे हम निकालते हैं। तो इसका हमारे पास एक सूत्र होता है, वो जो इसका सूत्र होता है वो सूत्र होता है संबंध, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं संबंध। तो इसका हम संबंध कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है, वो होता है शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर हम लिख रहे हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। और एक जो होता है वो होता है शून्यांकों का गुणनफल। मतलब इसका जो संबंध निकालेंगे तो दो ही तरीका होता है संबंध का, वो पहला तरीका होता है शून्यांकों का योगफल और दूसरा तरीका होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले हम शून्यांकों का योगफल निकाल लें। तो शून्यांकों का योगफल मतलब हमारे पास शून्यांकों का योगफल क्या होता है, वो होता है माइनस का b/a होता है। शून्यांकों का योगफल माइनस का b/a होता है। और ये जो हमारे पास शून्यांकों का योगफल होता है, योगफल तो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यह हमारे पास शून्यांकों का योगफल को हम किसी से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का b/a हो जाएगा। तो b/a हो गया। अब हमारे पास अल्फा का मान कितना है, 3/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2 और प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 1/3 और यहाँ पर है इक्वल टू हो गया। अब देखिए, अब ये हमारे पास है माइनस का b, तो माइनस का b हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर माइनस मतलब माइनस है तो पहले माइनस हम लगा दिया। b का मान कितना है, माइनस का 7, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 और बटा में a है तो a का मान क्या है, 6 है, तो 6 हो गया। यह हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो हमें प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट ही माइनस लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा नहीं है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो माइनस प्लस का जब भी गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये इन दोनों का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब हम 2 का पहाड़ जब 3 बार में कटेगा, 2 3 6, 3 बार में कट गया, तो 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस उतार दिए, 3 दूना 6, 2 बार में कटा तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बचेगा और बटा में 6 है तो 6 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। और ये जो हमारे पास था ये, तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया, यही हमारा होता है शून्यांकों का योगफल। यदि दोनों तरफ बराबर आ जाए तो इसका एक पहला संबंध सत्य है, मतलब इसका संबंध ये हमने जांच कर लिया। अब हमने पहले तो एक हमने जांच किया कि शून्यांकों का योगफल का संबंध होता है। अब दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यांकों का योगफल का, शून्यांकों का गुणनफल का संबंध होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं। तो हम पहले इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पर हम बता दे रहे हैं। दूसरा संबंध जो होता है ये पहला संबंध है और ये हमारे पास दूसरा संबंध है, यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर होता है शून्यांकों का गुणनफल,
शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है C/A होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? C/A होता है। और शून्यांकों का गुणनफल मतलब ये जो हमारे पास शून्य क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा का मान इतना आया था, बीटा का मान इतना है, तो इनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया और इक्वल टू क्या है? C/A है, तो ये हो गया C/A। ये हो गया। अल्फा का मान कितना है? 3/2 है, तो 2 हो गया, इंटू बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/3 है, तो 1/3 हो गया, इक्वल टू C का मान कितना है? तो यहाँ पर हमने C का मान निकाला था यहाँ पर, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो गया। A का मान कितना है? तो 6 है, तो 6 हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिएगा 1 का -3 में 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, और माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो गया, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है? माइनस का 3/6 है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों एकदम बराबर आ जा रहे हैं, तो ये हमारा एक संबंध हो गया, मतलब ये भी संबंध है, यह सत्य है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार हम किसी भी शून्यक, हम कोई भी बहुपद दे दे तो उसका हम शून्यक निकालते हैं, और कोई भी हमारे पास शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच हम संबंध निकालना होता है तो हम यही 2 सूत्र लगाकर हम निकालते हैं। ये तो पहला ये हमारे पास सूत्र होता है, पहला ये, और दूसरा जो होता है वह ये होता है। यह हम दोनों सूत्र से हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध निकालते हैं। प्रश्नावली नंबर जब 2 हम शुरू करेंगे, प्रश्नावली नंबर 2.2 हम जो पहला नंबर सवाल है वो केवल इसी पर है कि कोई भी हमें 6 सवाल दिए गए हैं, उसमें 6 सवाल में हमें कह रहा है कि शून्यांक निकालिए, इस बहुपद का शून्यांक निकालिए, और इन दोनों बहुपद के मतलब इन बहुपद का शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हमें संबंध निकालना है। बस हमें प्रश्नावली नंबर 2.2 का पहला नंबर सवाल केवल यही करना है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।